चलिए तो अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रोमन न्यूमरल मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C और 500 के लिए D होता है और 1000 के लिए M होता है। अब इन्हीं की हेल्प से अगर हमने ये रूल्स पढ़ लिए सारे तो हम कोई भी रोमन न्यूमरल लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है कि V मतलब ये 5, L मतलब 50 वाला और D मतलब 500, इनको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर मुझे 10 लिखना है तो 10 को मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ। तो 10 के लिए हमने एक अलग सिंबल बनाया है, वो होता है ये। तो ये मेरा गलत है। क्यों? क्योंकि ये हमारा रोमन न्यूमरल का रूल है कि मैं 10 V को रिपीट नहीं कर सकती हूँ। इसी तरह से 100, अगर मुझे 100 लिखना है तो मैं L 2 बार नहीं लिखूँगी, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि हम L को रिपीट नहीं करते हैं। इसी तरह से D के लिए होता है, ये पहला रूल है। दूसरा, I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। I को 1 को मैं केवल V और X में से सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। और किसी भी नंबर में से I सब्ट्रैक्ट 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। थर्ड पॉइंट, X को केवल हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं L में से और C में से, बाकी किसी में से भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। L में से और C में से, और C को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं केवल D और M में से। ये 3 पॉइंट हैं। जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे तो आप इनको अप्लाई करना आपको आ जाएगा। 5th पॉइंट देखिए, इम्पॉर्टेंट है। इफ़ ए स्मॉलर नंबर फॉलोज ए लार्जर नंबर, मतलब कि अगर छोटा नंबर बड़े नंबर के बाद लिखा हुआ है तो वो न्यूमरल ऐड होते हैं। लाइक ये X का मतलब क्या होता है 10 और V का मतलब क्या होता है 5। तो छोटा नंबर बड़े नंबर के बाद लिखा हुआ है तो ये हमारा 10 + 5 मतलब ये हो जाएगा 15, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि अगर स्मॉलर नंबर अपीयर्स बिफोर अ लार्जर, सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर न्यूमरल फ्रॉम द लार्जर। अब इसमें क्या होता है, अगर मैंने कहीं ये लिख दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1 होता है, इसका 5 होता है। छोटा नंबर पहले आया है, बिफोर आया है बड़े नंबर से, तो हम इसको बड़े में से हम छोटा माइनस करते हैं तो ये बनेगा 4। इसीलिए हमने 4 को, मैंने आपको अभी जस्ट वीडियो में बताया था कि हमने ऐसे लिखा है। 6 को हमने कैसे लिखा था, V और 1, तो छोटा बाद में है बड़ा पहले है तो ये हमने प्लस करे थे, ठीक है। आई थिंक आपको अब ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है I, X, C और M रिपीट तो हो सकते हैं बट 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकते हैं। मतलब अब जैसे ये 300 है तो 300 को तो हम लिख सकते हैं C का मतलब, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 100 होता है। बट अगर हमें 400 लिखना है तो हम 400 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अब 400 कैसे लिखा जाएगा? क्या हम 500 - 100 400 बना सकते हैं? हमने पढ़ा था कि C केवल D और M में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ये रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। देखिए, C का मतलब होता है 100, D का मतलब होता है 500। क्या C को हम D से माइनस कर सकते हैं? कर सकते हैं, हमने रूल पढ़ा है। दूसरा पॉइंट, छोटा नंबर पहले है बड़ा बाद में है, तो ये क्या था, हमने पढ़ा था कि जब छोटा पहले होता है बड़ा बाद में होता है तो बड़े में से हम छोटे को माइनस करते हैं। तो ये क्या बन गया, 500 - 100, तो ये हो गया 400। तो 400 को हमने कैसे लिखा, C और D, ठीक है। आई थिंक अब आपको ये समझ में आया होगा। लास्ट पॉइंट, जब छोटा नंबर 2 बड़े नंबर्स के बीच में लिखा जाता है तो जो बाद वाला जो बड़ा नंबर होता है उसमें से हम छोटे को माइनस करते हैं। जैसे मैंने लिखा XIX, X और X के बीच में छोटा नंबर लिखा हुआ है तो X का मतलब तो 10 हो गया। अब ये छोटा नंबर है और ये बड़ा है तो इस बड़े में से इस छोटे को माइनस करेंगे। 10 - 1 19, तो ये 10 + 9 19 बन गया। आई थिंक आपको अब ये रूल्स समझ में आए होंगे।
इनको अच्छे से पढ़िएगा। हम एक और वीडियो में इसके क्वेश्चंस करेंगे और फिर इस चैप्टर का एंड करेंगे।